दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वतंत्र जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको मत। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता है। यह मेरा देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीज़ें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। धर्म ही हमारे रास्ते की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे रास्ते को नष्ट नहीं कर सकती। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती है, त्यों-त्यों और गर्जन करता है। कड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा। अभय हो, अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। दिन में कम से कम एक बार खुद से बात जरूर करो, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गवा देंगे। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में एक शिक्षा कहलाने योग्य है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो,
तुम पापी हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते और तुम वो नहीं कर सकते। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। वो आदमी अमृत तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंदकर उसके पीछे ना चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मनसा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता? मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा, तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस ज़रूरत है चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। जिसने भी किसी का साथ ढूंढा, समझ लो उससे सफलता पीछे छूट गई, क्योंकि भीड़ कभी शिखर तक नहीं पहुंचती। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, विचार को जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपना देखो, जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो। सफलता का यही रास्ता है। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हो। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है जहां हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। थैंक यू।